Hello बच्चों, let's see this question. The question says if alpha and beta are two distinct non-zero real numbers such that a minus b equal to a by b equal to 1 upon b minus 1 upon a, then क्लियर। देखिए यहाँ हमें क्या करना है, इक्वेशन गिवन है, साथ में a और b के वैल्यूज़ के बारे में बताना है। क्लियर। तो इक्वेशन में है हमारे पास एक तो a माइनस बी इक्वल टू a बाई बी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन के लिए हम बात करें तो ये है a माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। यार इसको अगर मैं यहाँ और सॉल्व करूँ, ए बी हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा तो ए माइनस बी रहेगा न्यूमरेटर में, और एलएचएस में ए माइनस बी चल ही रहा है, तो यहाँ से 1 ये इक्वल आ गया 1 अपॉन ए बी के। क्लियर। तो बी की वैल्यू आ रही है यहाँ से 1 अपॉन ए, इस वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, इस बी इक्वल टू 1 अपॉन ए इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब मैं इसे पुट करूँगा तो हमारे पास ये हो जाता है a माइनस 1 बाई ए इक्वल टू a अपॉन 1 अपॉन ए। क्लियर। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये बन गया हमारे पास यहाँ पर a माइनस 1 अपॉन ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ से आपके पास जो आर एच एस है वो कैसा है, पॉजिटिव। आर एच एस हमारे पास ए स्क्वायर है तो ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ अगर हम बात करें ए की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं ए यहाँ पे कोई पॉजिटिव नंबर लेता हूँ, ठीक है, आप कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लेंगे तो उसमें से आप 1 बाई ए माइनस कर रहे हो, तो 1 बाई ए से कैसा चल रहा है, लेस ही चल रहा है। जैसे आपने ए 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, तो आप जब उसमें से इसका 1 माइनस ए माइनस 1 बाई ए सॉल्व करेंगे तो हम उससे अगर ए से उसका लेस नंबर माइनस करेंगे तो हमारे पास ए से भी लेस नंबर आएगा, तो वो ए स्क्वायर के इक्वल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए स्क्वायर तो ए से ग्रेटर ही होगा ना हमारे पास, सिंपल सी बात है। और अगर मैं ए को नेगेटिव, अगर ए हम यहाँ पे 0 से 1 के बीच का कोई नंबर ले लेंगे तो उसमें क्या होगा, अज्यूम करो आपने ए को ले लिया 1/2, तो आपके पास 1 बाई ए क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 माइनस 2 ये तो नेगेटिव होगा, तो ए स्क्वायर तो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ जो है ए आपके पास पॉजिटिव नहीं हो सकता। ए नेगेटिव के लिए ये कंडीशन या ये जो इक्वेशन है आपके पास जरूर सेटिस्फाई हो सकती है, क्योंकि अगर मैं ए नेगेटिव लूँगा तो नेगेटिव माइनस 1 बाई ए मतलब पॉजिटिव हो जाएगा सेकंड टर्म, तो आना क्या है, इसको पॉजिटिव ही आना है। क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है ए जो है वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, ए कैसा होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को बी के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बी इक्वल टू 1 बाई ए हमारे पास आया था, अगर मैं ए की वैल्यू को 1 बाई बी पुट कर दूं, हमने पुट किया यहाँ पर, पुट ए इक्वल टू 1 बाई बी इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे पास कैसा हो जाएगा 1 बाई बी माइनस बी इक्वल टू ए बाई बी। क्लियर, सिंपल। यहाँ ए को भी आपने क्या पुट किया, 1 बाई बी पुट किया। ठीक है, इसको भी हम करेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ए को हमने पुट किया है यहाँ पे 1 बाई बी, तो ये हो गया हमारे पास 1 बाई बी, तो यहाँ से हो जाता है 1 बाई बी माइनस बी इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर। तो आपके पास फिर से उसी टाइप की कंडीशन बन रही है यहाँ पे। क्लियर, देखो आपने क्या किया, बी माइनस 1 अपॉन बी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर। अब देखें आर एच एस जो हमारे पास है माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, ये टर्म कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा यहाँ पे। क्लियर। अब सिंपल एल एच एस से अगर हम बात करें, देखो यहाँ भी अगर मैं बी को 1 से ग्रेटर कोई पॉजिटिव नंबर पुट करूँगा तो पॉजिटिव माइनस लेस देन पॉजिटिव, या जो भी नंबर मैंने बी की वैल्यू जो लूँगा, अगर एज्यूम करो मैंने 2 लिया, 3 लिया, तो सेकंड टर्म कैसी आ रही है, लेस देन फर्स्ट टर्म, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा, और आर एच एस के साथ नेगेटिव, तो इसका मतलब 1 से ग्रेटर के लिए ये सेटिस्फाई नहीं होगा। और 0 से 1 के बीच की वैल्यू भी अगर मैं यहाँ लूँगा तब भी हमारे पास ये इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बात है, इसका मतलब बी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो बी भी कैसा होगा हमारे पास यहाँ पर, लेस देन 0 होगा। क्लियर। सो फाइनल आंसर इज option number B and option number C. Hope you understood it well. Best of luck.